कि हिंदुस्तान के किसान लगभग 60 दिन से राजधानी को घेरे हुए थे। 58 किसानों की मौत हो गई थी। 3 कृषि कानून आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने इस देश में लागू किया था। उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो गया था। लगातार चर्चाओं का दौर था, लेकिन किसानों के पक्ष में कोई बात दिख नहीं रही थी। तीनों कानूनों में एक पक्षकार हमारा किसान था और दूसरा पक्षकार कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग थे। पूरे देश के किसानों के सामने ये संशय था कि हिंदुस्तान के किसानों को पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन तीनों कानूनों को अपने फैसले में उन्होंने स्थगित किया है। ये देश के किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है और वहीं पहली बार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की करारी हार हुई है। इस आंदोलन के चलते देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने किसान आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन जैसा भी उन्होंने बयान दिया था। इसी छत्तीसगढ़ के एक सांसद ने खालिस्तान के आंदोलन से हमारे किसानों को जोड़ा था। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने यह साबित किया कि किसानों का आंदोलन यहाँ के वास्तविक किसानों का आंदोलन था। इसलिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे नेता और केंद्र सरकार के मंत्री जिन्होंने किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी या आतंकवादी आंदोलन कहा था, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसका श्रेय किसको जाता है? ऐतिहासिक जीत किसानों की हुई है। अब हम चाहते हैं और मांग भी करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कमेटी बनेगी और उनके सामने ये सारी बातें लाई जाएंगी, किंतु प्राथमिक तौर पे केंद्र सरकार की पराजय को देखते हुए स्थगन के बजाय केंद्र सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस ले। किसानों की भी मांग है और ये हमारी भी मांग है। मंत्री जी, अभी एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। हमने तय किया कि हम 90 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसानों का खरीदेंगे। बाधाएं बहुत आई, सारे ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके 72 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की हुकूमत में इस सीमा तक वो कभी पहुंचे ही नहीं थे। उतनी धान खरीदी हम कर चुके हैं। बारदाने का संकट था, हमने निर्णय लिया कि किसान के पुराने बारदानों से भी हम धान खरीदी करेंगे और इसीलिए कतिपय 1-2 जगहों को छोड़ के प्रदेश में सुचारू धान की खरीदी संचालित हो रही है। और हमने जो तारीख तय किया है धान खरीदी का, मुझे ऐसा लगता है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान उस तारीख के 1 सप्ताह पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार खरीद लेगी। तीसरी बात, हिंदुस्तान के लगभग 9 राज्यों में
बर्ड फ्लू का हमारे प्रदेश में भी बलरामपुर, अंबिकापुर, बालोद, राजनांदगांव में पक्षियों की मौत की खबरें आई थी। बालोद में पोल्ट्री में मुर्गियों की भी मौत की खबरें आई थी। सारे विभागीय अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक भी बर्ड फ्लू का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। टेस्टिंग लगातार जारी है। उसके बावजूद भी एहतियातन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सावधानी बरतने के हमने निर्देश दिए हुए हैं। चलिए, धान खरीदी में जो रकबा घटा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजस्व विभाग जिम्मेदार है, सहकारी बैंक जिम्मेदार है कि कृषि विभाग जिम्मेदार? मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। मंत्री जी, समस्या तो अभी खत्म नहीं हुई है। न धान का उठाव हो रहा है, न फूड कारपोरेशन आपसे चावल ले रहा है, तो समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जब टारगेट तय किया धान खरीदी का, तब केंद्र सरकार ने हमें सहमति दी है कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई के माध्यम से खरीदा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। 24 लाख मीट्रिक टन की अभी अनुमति मिली है। उठाव इसीलिए शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री जी के से चर्चा होने के बाद हम ऐसा सोचते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के ये सोचना है कि अपने लिखित कमिटमेंट में केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा पूरा चावल केंद्र सरकार। धर्मलाल कौशिक जी का आरोप है कि आप लोग पिछले सत्र का ही अभी चावल जमा नहीं किए हैं। नए चावल का अनुमति की बात तो ही करें ही ना, तो पुराना चावल आपने क्यों नहीं जमा किया है? अब आज जैसे मैं पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चावल जमा करने की जो तिथियां थी वो नवंबर महीना था। इस बार जनवरी महीने में हमको अभी तक नहीं मिला है, तो 2 महीना देरी किसके द्वारा? केंद्र गवर्नमेंट। अभी तो आप समझ सकते हैं। निजीकरण की बात आ रही है कि ठेके पे दे दिए गए। छत्तीसगढ़ में ऐसा अभी कहीं पे आदेश हुआ नहीं है। सर, चाटा पारा निकट का आपने अगस्त में घोषणा किया था ईएनसी लेवल पे जांच का। आज 7 महीने हो गए हैं, उस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चल पा। प्रक्रियाधीन है। ये चौथा केस किसानों को कब मिलेगा? दूसरा सवाल यह भी है कि इस सत्र में क्या विशेष तौर पे किसानों के लेकर के सरकार आई है? 2 बातें हैं हमने तय किया है। पिछले बजट में हमने 5,700 करोड़ रुपया 2500 रुपये की राशि देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने बजट में लॉन्च किया और हमने प्रावधान किया। हर बार हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें ये राशि देने की अनुमति दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे देश में धान का समर्थन मूल्य पिछले बार 1815 रुपया था, इस बार 1868 रुपया है। आदरणीय मोदी जी का कहना है कि किसानों को 1868 रुपया से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, वरना हमारा चावल नहीं लेंगे। अब हम किससे पूछें कि किसानों को हम पैसा अपने संसाधन से, अपने बजट से दे रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार क्यों आपत्ति कर रही है? इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो बोनस के रूप में नहीं है। अब आप सब पत्रकार मेरे मित्र समझदार हैं। बता दीजिए समर्थन मूल्य का हिस्सा मैंने कहा इनपुट सपोर्ट, प्रोत्साहन राशि के रूप में नो, मैं फिर से कह रहा हूं, लागत समर्थन, इनपुट सपोर्ट हम अपने किसानों को दे रहे हैं। अगर हम बोनस देते तो प्रति क्विंटल 2500 हिसाब लगा देते। हमने कहा है प्रति एकड़ देंगे। और सुन लीजिए, हम गन्ना में भी दे रहे हैं, किसी राज्य में नहीं मिल रहा है, हम मक्का में भी दे रहे हैं,
और इस साल हम योजना बनाए हैं दलहन तिलहन में भी हम देंगे। तो ये हमारी योजना है, हम अपने किसानों को दे रहे हैं। केंद्र कैसे हमको रोक सकती है? ये 900 करोड़ केंद्र कैसे हमको रोक सकती है? 900 करोड़ सब्सिडी मिला है क्या राज्य सरकार को, जो केंद्र सरकार बोलती है? पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पहले उसका हिसाब दो, फिर 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए। वर्तमान सीएम कह रहे कम मिला तो नहीं मिला। नहीं, मैं अभी हिसाब दे देता हूँ, आप ही के सामने हिसाब दे देता हूँ। कोविड काल में इस देश के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी 7 दिन तक धारावाहिक चला करके लगातार उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किनको किनको कब कब जाएगा। सारे पत्रकार मित्रों से मैं जानना चाहता हूं, 20 नया पैसा भी, फिर से सुन लीजिए, 20 लाख करोड़ आदरणीय मोदी जी के पैकेज का 20 नया पैसा भी किसी के भी खाते में गया हो तो आप लोगों की जानकारी में होगा। ये 9,000 करोड़ उसी प्रकार की मंत्री जी कल पूर्व 9,000 करोड़ उसी प्रकार की राशि है। कल पूर्व कृषि मंत्री ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार को माफिया लोग चला रहे हैं। वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं आपके साथ। ये बीजेपी में सौदान सिंह लंबे समय थे, अब संगठन से छुट्टी हो गए, तो वहाँ भी विवाद की स्थिति बन गई। उनके जो खड़ाऊ रखे हुए थे, देखिए, हम दूसरी पार्टी के विवादों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। हम तो उस समय विधानसभा के भी सदस्य थे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था। यहाँ के पितृ पुरुष को बगैर धोती के एकात्म परिसर से क्यों भागना पड़ा था? आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, एकात्म परिसर में उनको छुपना क्यों पड़ा था? उनके गुटबाजी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। ये बैराज कब तक बन के तैयार हो जाएगा जिसका आप जाएंगे भूमि पूजन करने? भूमि पूजन तो माननीय मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास हो चुका है। आज मैं स्थल निरीक्षण करने जा रहा हूँ कांग्रेस और एक अच्छा काम बिलासपुर के लिए होने जा रहा है। हम और आप सबको उम्मीद करना चाहिए ये जल्दी बने। ये बीजेपी केवल यहाँ की जो संस्कृति है बीजेपी केवल बयानबाजी कर रही है धान खरीदी को लेकर, केवल आरोप लगा रही। तो क्या ये जमीन पे तो दिख नहीं रही, केवल बयानबाजी से करके गुमराह कर रहे हैं किसानों को? राजनीति में अपने अस्तित्व बचाने के लिए आपके माध्यम से थोड़ा बहुत उपस्थिति देना आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने इसी कर्तव्य का निर्वहन संयम उम्मीद करना चाहिए। संगठन में सब कुछ अच्छा चल रहा है।